बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हम कभी-कभी अपने कुछ रिश्तों को बहुत ही आसान ले लेते हैं। हम उनकी वो कदर नहीं करते या हम उनको वो तवज्जो नहीं देते, जो वो तवज्जो हमसे माँगते हैं, और फिर जब वो रिश्ते हमारे पास नहीं रहते, यकीन मानिए इतना दुःख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है। हम कहते हैं कि काश हम वो वक़्त उनको दे देते। वो वक़्त जो हमने अपनी अय्याशियों में या अपने ऊपर सर्व कर दिया, वो वक़्त शायद हम उनके साथ गुज़ार लेते। लेकिन वक़्त किसी को मोहलत नहीं देता। तकदीर का लिखा जो है कोई मिटा नहीं सकता। कातिब तकदीर ने जो कुछ लिख दिया है, वो होकर ही रहना है और अपने ही वक़्त पर होना है। ये कहानी मेरी बहन ने इंग्लैंड से मेरे साथ शेयर की है। यूके में वो रहती हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी बहनों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओवरसीज़ मेरी जितनी बहनें रहती हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं, उनके ख़ानदान हैं, लेकिन उनके बड़े-बूढ़े जो पाकिस्तान में हैं या इवन जो इंडिया में हैं, उन सबको ये ज़रूर बताइएगा कि फिर वो दुःख और वो कसक और वो जो गले में फँसी हुई एक हड्डी होगी ना, वो सारी ज़िंदगी आप उससे निजात नहीं हासिल कर सकेंगे। हमारी बहन है, रफ़िया इनका नाम है, और रफ़िया जो है वो यूके में शादी होके जाती हैं। इनकी शादी इन्होंने बताया कि जब इन्होंने बैचलर्स किया, इनका एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया, और रिश्ता जो है उनके एक जानने वाले थे, उनके ज़रिए से आया। उनकी बहुत ही अच्छी एक क्लोज़ फैमिली थी जो पाकिस्तान से इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, तालीम उनको दिलवाई। बच्चे जो है उस वक़्त ग़ालिबन 10-12 साल के थे जब पाकिस्तान से यूके शिफ्ट हुए, और उसके बाद जब उनको वहाँ पर बड़ा तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान बड़ा याद आता था। पाकिस्तान से जुड़ने की ख्वाहिश भी थी, और यही ख्वाहिश थी कि एक अच्छी-सी बहू जो घर को जोड़ कर रखेगी, वो हम पाकिस्तान से ही लेकर आएँगे। बहुत तारीफ़ की गई थी उनके घरवालों की। घरवाले इनके नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी को इतने दूर भेजें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 100 वसवसे होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन जब इनके जो जानने वाले हैं, उन्होंने इतनी उनकी गारंटी दी और इतनी उनकी तारीफ़ें की, तो ये भी रज़ामंद हो गए। फिर उसके बाद जब वो लोग आए, उनसे मिले, राबिते हुए उनके साथ, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ऐसा कुछ गलत नहीं कहा गया, ये वाक़ईतन बहुत ही अच्छे लोग हैं। शादी जो है वो बड़े धूम-धाम से होती है, दोनों तरफ की ये पहली शादी थी घर की, तो बहुत ही धूम-धड़क्का होता है, और उसके बाद उनको शादी के बाद कुछ दिन वो अपने ससुराल में रहती हैं, शौहर उनके वापस जाते हैं फिर, और उसके बाद उनके पेपर्स अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो अपने शौहर के पास यूके चली जाती हैं। अब वो कहती मैं जब यहाँ पर आई तो शुरू-शुरू में तो बड़ा मुश्किल भी लग रहा था एडजस्ट होना। हमारे घरों में मुलाज़िम होते थे काम वग़ैरह के लिए, और फिर नई-नई शादी, और फिर पहली बार ज़िंदगी में काम करना, और फिर सबका सब काम करना। मुश्किल तो लगा, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, और उन्होंने बड़ा मुझसे कोऑपरेट किया, और बड़े अच्छे से मुझे घर सँभालना बताया, वहाँ के तरीके बताए, ग्रोसरी करना बताया, हर चीज़ समझाई। और अपनी सास के बारे में बात करते हुए बहुत इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत का इज़हार करती थीं। वो कहती है माँ-बाप से रोज़ाना बात होती थी, एक दिल का रिश्ता ज़ाहिर-सी बात है, और फिर हर वक़्त मुल्क की याद भी आती थी। तो मेरी सास से जब मैं कहती थी, तो वो भी कहती थीं कि ऐसी ही मेरी भी हालत होती थी। बेटा जो है उनका नौकरी करता था, तनख्वाहदार, ज़ाहिर-सी बात है एक घराना था, एक मिडल क्लास फ़ैमिली थी। तो पैसे कुछ जमा हुए, तो फिर अपने शौहर से उन्होंने इल्तिजा की कि मुझे जाने दीजिए, उन्होंने जाने की इजाज़त दी, वो वतन गईं, अपने माँ-बाप से मिली। एक खुशी और एक सुकून हासिल हुआ कि चलो मैं आ जा भी सकती हूँ, और उसके बाद वापस जब यूके गई, ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हुई। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाज़ा, और ज़िंदगी में मसरूफ़ होती गई। वालिदा और वालिद जो है उनकी ये 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। एक बेटी जो है वो यूके चली गई, दूसरी बेटी जो है उसकी कराची में शादी हुई, और उसके बाद एक बेटा जो है उसकी भी कराची में शादी हुई। माँ-बाप अकेले हो गए, इस्लामाबाद में रहते थे, और इस्लामाबाद में रहते हुए बच्चों के इंतज़ार में उनकी आँखें जो हैं वो दरवाज़े पर हर वक़्त लगी रहती थीं। कभी इसको फ़ोन, कभी उसको फ़ोन, कभी इससे बात, कभी उससे बात। अब रफ़िया कहती हैं कि मैं बड़ा दुःख महसूस करती हूँ कि जब भी मेरी वालिदा मुझे फ़ोन करती थीं, तो मैं अपने बच्चों के पीछे या तो भाग रही होती थी या घर के काम कर रही होती थी। तो ऐसे में हमेशा जो है मैं उनसे कहा करती थी कि अभी थोड़ी देर के बाद आपको कॉल करूँगी। थोड़ी देर के बाद कॉल करने का कहकर वो जो है फ़ोन रख देती थी, और उसके बाद वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। अब कुछ भी याद जब नहीं रहता था, तो उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अगले दिन जब वालिदा का दोबारा फ़ोन आता था, तो मैं शर्मिंदा भी होती थी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहती थी कि बच्चों के पीछे लगी थी अम्मी, अब क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता, और ये सब जब होता था, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा मतलब एक कभी-कभी वो नाराज़ भी हो जाती थीं, दुखी भी हो जाती थीं, और मैं बड़ा महसूस करती थी इस बात को कि मुझे उनको देना चाहिए टाइम, लेकिन फिर ज़िंदगी में बिज़ी हो जाती थी और चीज़ें आगे बढ़ जाती थीं।
अब वो कहती हैं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि अब उन्होंने बीच में गैप्स काफ़ी देने शुरू कर दिए। फ़ोन करते हुए लंबा गैप आ जाता था, फिर जब गैप आता था तो वो कहती थीं कि बस तुम तो कॉल उठाती नहीं हो, तो फिर बस मैं इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं करती। वो कहती मैं और शर्मिंदा होती। कभी कोशिश करती कि मैं रेगुलर कॉल करूँ, लेकिन फिर अब तो महीना-महीना भी हो जाता बात किए बगैर, जो मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी कोताही थी। अब वो कहती हैं कि मेरी वालदा जो है बीमार रहती थीं और अब ज़ाहिर-सी बात है उम्र ज़्यादा हो रही थी। मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी बीमार रहना शुरू हो गए और एक दिन मुझे इत्तला मिली कि मेरे वालिद साहब जो हैं अब इस दुनिया में नहीं। बड़ा दुःख हुआ, रोती हुई वापस गई, पाकिस्तान गई। पाकिस्तान जाके उनकी आखिरी रसूमात जो है उनमें शिरकत की और उसके बाद फिर वही ज़िंदगी की रूटीन है, बच्चों ने स्कूल जाना है, आखिरकार वापस जाना है। जाते हुए वालिदा बहुत गले लग कर रोई। कहा कि अगर कुछ और रुक जाती तो बड़ा अच्छा होता। बहन जो है वो भी आई, भाई जो है वो भी आया। वालिदा कहती हैं कि तुम्हारी बहन तो आती-जाती रहती है, उसको तो बड़ा एहसास है, तुम भी थोड़ा एहसास करो। तो उसने कहा मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप भी तो समझे मेरी मजबूरियाँ और ये कहकर मैं रुखसत हो गई। जाते हुए वो कहती है कि आँखें बड़ी नमनाक थी लेकिन मैंने उनको ज़ाहिर नहीं होने दिया कि आँखें तो मेरी भी नमनाक हैं। उसके बाद वो कहती कि मैं वापस आ गई, वापस आने के बाद फिर दुनिया के कामों में, झमेलों में। लेकिन वालिदा जो है बड़ी तवातर से मुझे फ़ोन करती, कभी मैसेज करती, कभी तस्वीरें भेजती। अच्छा लगता था लेकिन वक़्त नहीं होता था। एक दिन वो कहती हैं कि मुझे मेरी वालिदा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आकर मिल जाओ, बस वक़्त लगता है कुछ थोड़ा ही है। दिल घबराया, मैंने अपने शौहर से बात की, उन्होंने कहा कि चलो जाओ हो आओ। उसके बाद वो कहती हैं कि टिकट कराया उन्होंने, मैं आई पाकिस्तान, पाकिस्तान आने के बाद मैंने अपनी माँ से मुलाकात की, थोड़ी-सी वो बीमार थीं, शायद उस वजह से वो थोड़ी-सी डिप्रेस हो गई थीं और उसके बाद अपनी माँ से मैं मिली और मैंने देखा कि वो बेहतर है, बस शायद डिप्रेशन में चली गई थीं। उसके बाद वो कहती है कि मैं वापस आ गई, वापस आने के बाद ध्यान उनकी तरफ रहता था लेकिन ज़िंदगी है, ज़ाहिर-सी बात है आगे बढ़ना है, बच्चों को देखता है। अब वो कहती हैं कि अम्मी का फ़ोन रोज़ आता था उसी तरह, मैं कोशिश करती थी उनसे बात करूँ लेकिन फिर वही कोताहियाँ हो जाती थीं। अब क्या होता है कि वालिदा का दोबारा से फ़ोन आता है, वो कहती हैं कि बेटा लगता है कि बस अब रख़्ते सफ़र का वक़्त आ गया, तुम आ जाओ एक दफ़ा देख लूँ तुम्हें, आँखों की ठंडक जो है आँखों की प्यास जो है वो बुझा लूँ। अब उसने दोबारा जब अपने शौहर से बात की, दिल घबराया ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन शौहर ने कहा कि देखो अब ये रोज़-रोज़ जाना तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। रोज़-रोज़ की तो बात नहीं थी, ये तो साल पहले की बात थी जब मैंने कहा था कि मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर वो बात थोड़ी-सी मुझे भी इसलिए क्लिक की कि अभी तो बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं। अभी तो बात यही तय हुई थी 2 साल बाद जाऊँगी। मैंने वालिदा को थोड़ी तसल्ली दी और उनको मैंने कहा कि मैं आ जाऊँगी। ज़हन में मेरे यही था कि नहीं उनको कुछ नहीं होने वाला, ये भी उनकी डिप्रेशन का एक फ़ेज़ है। बहन से बात हुई तो बहन ने भी कहा कि बहुत कमज़ोर हो गई हैं, मैं तो महीने से इधर हूँ और तुम जो है परेशान ना हो, कोशिश करना आ जाओ। फिर उसके बाद एक दिन बहन का फ़ोन आया। बहन ने कहा कि अम्मी तुम्हें बड़ा याद कर रही हैं, सारी रात तुम्हारे बारे में बातें करती रही। तो वो कहती कि मैं भी दुखी हुई, माँ से मैंने बातें की। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो ठीक है, क्योंकि चेहरा बड़ा चमक रहा था। एक रोशनी अजीब-सी थी उनके चेहरे पर। तो मैंने कहा कि नहीं सब ठीक है और मैंने बात को थोड़ा-सा अपने आप को दिलासा दिया कि मैं अपने शौहर को अब क्या बार-बार कहूँ, मैं उनके ऊपर इतना बर्डन ना डालूँ। लेकिन वो कहती है कि शाम को मुझे फ़ोन आया और फ़ोन कॉल जो थी वो मेरे ऊपर ऐसा बम आकर गिरा। मेरी माँ अब इस दुनिया में ना रही। कहती है कि ये खबर सुनकर मेरी चीख निकल गई। इतना मुझे दुःख हुआ, इतनी मुझे तकलीफ़ हुई कि मेरी माँ मुझे बुलाती रह गई। मैं तो सबको बता रही थी कि मेरी माँ मुझे इतनी हशाश-बशाश लग रही थी, चेहरा उनका चमक रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वक़्त आ गया तो वक़्त आ गया और वक़्त उनका आ गया था। कहती कि मैंने टिकट कराई और अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि टिकट भी बड़ी मुश्किल से मिली। वालिदा को दफ़ना दिया गया और मैं फिर पहुँची, उनका आखिरी दीदार तक नसीब ना हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मुझसे मेरी जन्नत किसी ने छीन ली। शायद मैंने जो जाने के लिए कोई जल्दी ना दिखाई और शायद मैं अगर कोई कोशिश थोड़ी-सी करती तो मैं चली ही जाती। ऐसी भी बात नहीं थी कि मैं नहीं जा सकती थी। तो अल्लाह को शायद मंज़ूर नहीं था, मेरी माँ मुझसे शायद नाराज़ ही गई है। उसने मुझे दिखाया ही नहीं, अपना दीदार ही नहीं कराया। ये बात जो है मेरे गले में फँस सी गई, ऐसी कि मेरे अभी तक वो फाँस निकलती नहीं। वो कहती है मैंने किसी से कहा कि वालिदा तो बड़ी हशाश-बशाश लग रही थी, बड़ी चमक रहा था उनका चेहरा, तो उन्होंने कहा कि कई दफ़ा लोग जब जाने वाले होते हैं ना, तो सारी एनर्जी तवानाई उनके जिस्म में इकट्ठी हो जाती है। वो तवानाई इकट्ठी होकर उनके चेहरे को बड़ा रोशन सा कर देती है। कहती है मैं फिर भी ना समझ पाई। मैं तो यही समझ रही थी कि मेरी माँ बड़ी ठीक है। फिर उन्होंने साथ में ये कहा कि मेरीन ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा अपने माँ-बाप को जब-जब वो बुलाएँ उनको वक़्त दें। जब-जब वो कहें कि हमें लगता है कि मेरा वक़्त आखिर है, तो ये मत कीजिए कि वो डिप्रेशन में है, वो आपको शायद बस बुलाना चाहते हैं। अच्छा बुलाना चाहते हैं तो आप खुशनसीब हैं कि आपको बुलाने वाले मौजूद हैं। जब नहीं होते ना, तो हर वक़्त कान उसी तरफ लगा रहता है कि शायद कहीं से आवाज़ आएगी और कोई हमें कहेगा कि आ जाओ और हम दौड़े हुए चले जाएँगे। लेकिन अब वो बुलाने वाले जो हैं, वो मिट्टी तले जा सोए। वो शहरे खामोशा को आबाद कर बैठे और हम यहाँ बैठकर उनकी याद में रोते हैं, तड़पते हैं। तो क्यों ना हम उस वक़्त उनके पास चले जाएँ।
ये सिर्फ़ एक उनका पैगाम था, लेकिन उनकी कहानी जो है बड़ी तकलीफ़ दी मुझे। एक छोटी-सी ये बात ही है जिसको ज़हन में रख लीजिए कि अगर माँ-बाप कभी भी आपको आवाज़ दें, कहीं भी हो, अगर किसी भी तरह आप कर सकते हैं जाना, तो ज़रूर जाइए, वरना ये फाँस कभी ना निकलेगी। ये आपको दुःख कभी आपके दिल से नहीं निकलेगा कि काश मैं चली जाती, काश मैं उन्हें ज़्यादा वक़्त दे देती, काश मैं उनसे रोज़ बात कर लेती। मेरी बहनों के लिए, उन बहनों के लिए जो दियारे गैर में रहती है, समंदर पार रहती है, उनके लिए ये एक मेरा पैगाम है, ये एक मेरी इल्तिजा है। क्योंकि सारे रिश्ते मतलब के, यकीन मानिए, हर एक को आपसे मतलब है ना, औलाद को भी आपसे मतलब है, उनको आपसे प्यार चाहिए, उनको आपसे कुछ चाहिए, वो आपसे टेक केयर माँगते हैं, ये सब कुछ है। लेकिन माँ-बाप जो है ना एक ऐसा रिश्ता है जो बेलौस है, जो आपके लिए सब कुछ करता है बगैर किसी हिर्स के। और माँ-बाप वो रिश्ता है जो आपके लिए हर वक़्त दुआ करता है, आपके लिए हर वक़्त नज़रें बिछाए बैठा रहता है, और हम फिर भी मुकाबले करते हैं कि शायद उनको हमसे कोई ग़र्ज़ है। यकीन मानिए उन्हें कोई ग़र्ज़ नहीं है हमसे, और वो रिश्ता है जिसमें कोई हसद नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। समझें तो बहुत बड़ी बात है, ना समझें तो आप महरूम हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।